अभिज्ञान शाकुंतलम के प्रथम अंक के 10वें श्लोक का अध्ययन करते हैं। पहले अंक में हमने पढ़ा और देखा कि राजा दुष्यंत एक रथ पर बैठे हुए सारथी के साथ रंगमंच पर उपस्थित होते हैं। वो शिकार की अवस्था में होते हैं। उनके आगे एक हिरण दौड़ लगाता रहता है। उस हिरण का शिकार दुष्यंत राजा करना चाहते हैं और वो हिरण का पीछा करते करते बहुत दूर तक चले जाते हैं। जब सारथी जब रथ की गति को बढ़ाता है तब हिरण और राजा दुष्यंत और रथ के बीच में जो गैप है वो कम रह जाता है, यानी कि दुष्यंत का रथ हिरण के बिल्कुल निकट पहुंच जाता है और वो शिकार करने की पोजीशन में आ जाता है। दुष्यंत जैसे ही हिरण पर बाण चलाना चाहता है तब तक पता चलता है कि बेखानस नाम का ऋषि वहाँ पर उपस्थित हो जाता है। ऋषि का शिष्य ये बोलता है, हे राजन, न हंतव्य, हे राजन मत मारिए, ठहर जाइए, रुक जाइए, क्योंकि ये आश्रम का मृग है। आश्रम मृग अयम, यह आश्रम का मृग है। यानी कि पहले प्राचीन काल में भारत की संस्कृति में एक विशेष बात थी कि ऋषि मुनियों के जहाँ पर पैर पड़ते थे, उनके आश्रम थे, वहाँ पर शिकार भी बिल्कुल निषिद्ध था। राजा भी आश्रमों में जाकर वहाँ के जानवरों को जो है शिकार नहीं कर सकते थे। तो बेखानस राजा दुष्यंत को याद दिलाता है कि आप आश्रम में आ पहुँचे हैं, आश्रम के नज़दीक हो, ये आश्रम का मृग है, ये नियम में नहीं है, ये कानून में नहीं है कि आप इस हिरण का शिकार करो। और बेखानस दुष्यंत को समझाता हुआ कहता है कि राजन, आपका ये धनुष बाण है, ये ज़रूरतमंदों की मदद करने के लिए है, सताए हुए लोगों की रक्षा करने के लिए है, न कि कोई निरपराध प्राणियों की हत्या करने के लिए। ये आपका ये धनुष नहीं है, आपका ये बाण नहीं है, आपका ये हथियार नहीं है, आप नहीं है। यानी राजा के कर्तव्य का ध्यान दिलाता हुआ बेखानस ऋषि शिष्य कहता है कि एक राजा का जो बाण है, राजा का जो हथियार है, वो दुखी लोगों, पीड़ित लोगों की रक्षा करने के लिए होता है, न कि गरीब, बेसहारा, कमज़ोर, पिछड़ों और जो दबे कुचले लोगों, पीड़ित लोगों का संहार करने के लिए, उनको सताने के लिए आपका ये आपकी ये पावर, आपकी ये शक्ति नहीं होती। इसी को स्पष्ट करता हुआ बेखानस कहता है, तत् साधु कृत संधानम प्रति संहरय सायकम आर्तित्राणाय वै शस्त्रम न प्रहर्तु मनागसी। हे राजन, इसलिए आप तत् यानी इसीलिए, क्योंकि आश्रम का हिरण है, इसीलिए साधु कृत संधानम सायकम प्रति संग्रह। साधु कृत संधानम यानी साधु यानी ठीक से, कृत संधानम जिसका संधान कर लिया गया है, जिसकी प्रत्यंचा चढ़ा ली गई है, वह जो बिल्कुल शिकार करने की पोजीशन में जो धनुष आपका है, उस धनुष के सायकम यानी बाण को प्रति संग्रह वापिस अपनी तरकस में रख लीजिए। ततः हे राजन, साधु कृत संधानम, जिसका संधान अच्छी तरह से कर लिया गया है, जिसको ठीक से चढ़ा लिया गया है, ऐसे सायकम आपके बाण को
प्रतिसंग्रह वापस रख लीजिए, उसकी तीर को वापस तर्कस में रख लीजिए, यानी कि आप इस हिरण को मत मारिए, इसको बकसिए। और एक बात ये भी है राजन, आप राजा हो, आपका जो हथियार है, आपका जो शस्त्र है वो है आर्तत्राणाय। वह शस्त्रम, आपका शस्त्र, वह नहीं आपका शस्त्र में शस्त्र आर्तत्राणाय। आर्त यानी दुखितों की त्राणाय यानी रक्षा करने के लिए है। न कि अनागसी प्रहर्तु, निष्पाप लोगों पर, निरपराध लोगों पर प्रहर्तुम न, प्रहार करने के लिए नहीं है। तो बेखानस कहता है राजा से, फिर से श्लोक को देखिए, तत साधु कृत संधानम सायकम प्रतिहंग्रह। हे राजा, अच्छी तरह से जिस बाण पर तीर चढ़ा लिया गया है, जिसका अच्छी तरह संधान कर लिया गया है, वैसे बाण को प्रतिसंग्रह वापस रख लीजिए, मत चलाइए, क्योंकि वह शस्त्रम आर्तत्राणाय, आपका जो शस्त्र है वो पीड़ितों की रक्षा करने के लिए है। न अनागसी प्रहर्तुम, अनागसी यदि निर्दोष लोगों पर, निरपराध लोगों पर प्रहर्तुम न, प्रहार करने के लिए नहीं है। यानी आपका फर्ज, आपका कर्तव्य दुखी लोगों की रक्षा करना है, पीड़ित लोगों को आश्रय देना है, न कि निरपराध लोगों का वध करना। इसके बाद राजा दुष्यंत जो उस बेखानस ऋषि की बात को मान लेता है, अपने बाण को वापस रख लेता है। इसके आशीर्वाद के रूप में बेखानस ऋषि राजा दुष्यंत को एक चक्रवर्ती पुत्र प्राप्त करने का वरदान देता है। चक्रवर्ती पुत्र एक ऐसा होता था जिसके हाथों में एक चक्रवर्ती होने के जो विशेष संकेत, विशेष रेखाएं होती थी। ऐसे जो बड़ा प्रतापी आगे जाकर राजा हुआ करता था, ऐसे चक्रवर्ती पुत्र को प्राप्त होने का वरदान जो है राजा दुष्यंत को वो बेखानस ऋषि शिष्य देता है। इसके बाद राजा दुष्यंत आगे बढ़ता है और बेखानस ऋषि पूछता है कि ये कण्व ऋषि का आश्रम है, तो क्या महर्षि कण्व इसी आश्रम में मिल जाएंगे, क्या यहीं पर है, क्या उनके दर्शन हम कर सकते हैं? तो बेखानस कहता है कि उनकी एक पुत्री है शकुंतला, पालिता पुत्री। शकुंतला के भाग्य में कुछ दोष है, उस दोषों का निवारण करने के लिए महर्षि कण्व सोमतीर्थ गए हुए हैं शकुंतला के भाग्य का दोष मिटाने के लिए। वो तो आपको नहीं मिलेंगे, लेकिन राजा दुष्यंत ने, वो महर्षि कण्व ने अपनी पुत्री शकुंतला को आतिथ्य सत्कार की जिम्मेदारी दी हुई है। वो इनको आतिथ्य सत्कार का चार्ज दे के गए हैं। तो आप यदि वहाँ पहुँचोगे आश्रम में, तो शकुंतला आपका आतिथ्य सत्कार करेगी। ये सुनकर राजा दुष्यंत सोचते हैं, चलो शकुंतला से ही जो है मैं मिल लेता हूँ, ताकि वो, मैं महर्षि कण्व से मिलने आया था, कुशल क्षेम जानने आया था, ये समाचार कण्व ऋषि के वापस लौटने पर शकुंतला उनको दे देगी। ये सोचकर राजा दुष्यंत आश्रम की ओर प्रस्थान करते हैं।
आश्रम की ओर प्रस्थान करने के बाद शकुंतला और दुष्यंत का जो अपनी सखियों के माध्यम से प्रियमंदा और अनुसुईया के माध्यम से संवाद होता है। शकुंतला के बारे में राजा दुष्यंत की कुछ जिज्ञासा है, उनके जन्म स्थान के बारे में, उनके जो किस वर्ण से में वो पैदा हुई है, इस सब बातों के बारे में, शकुंतला के बारे में राजा दुष्यंत पूछते हैं। ये वृत्तांत श्लोक में आगे के की कथानक में हमको मिलता है प्रथम अंक में। इसी कड़ी में हमें राजा दुष्यंत के आश्रम में पहुंचने से पहले जो राजा दुष्यंत ये पहचान जाता है कि मैं आश्रम पर हम आ पहुँचे हैं। कुछ चिन्ह, कुछ संकेत देखकर ऐसा लगता है कि आश्रम बिल्कुल आ गया है। तो उस श्लोक को, द्योतक जो 13वां श्लोक है, उसका अध्ययन हम कल करेंगे।